जयपुर आते ही मैंने एक साइकिल रेंट की और डिसाइड कर लिया कि इस ट्रिप में सिटी को 2 पहिए पर ही एक्सप्लोर करूंगा। ऑफिस के बाद जितना टाइम मिलता उतने में थोड़ी जयपुर की गलियां और कुछ लोकल फूड एक्सप्लोर कर लिया था। लेकिन आज सैटरडे था और फाइनली पूरा दिन जयपुर के नाम। सुबह करीब 10 बजे मैं अपनी स्टे से निकला और सीधा ओल्ड सिटी की तरफ। जयपुर की गर्मी का नाम तो सुना था, पर उस दिन प्रॉपर एक्सपीरियंस मिल गया। दोपहर में टेम्परेचर लगभग 46 डिग्री था। इतनी धूप थी कि फेस कवर करना और फुल स्लीव्स पहनना चॉइस नहीं, नेसेसिटी थी। मैंने पहले अपना हॉस्टल चेक इन किया, थोड़ा सेटल हुआ और ऑनेस्टली हॉस्टल का वाइब काफी मस्त था। सबसे बेस्ट पार्ट उसका कॉमन एरिया टेरेस पर था और वहां से सीधा सामने दिख रहा था नाहरगढ़ फोर्ट। अब इतना क्लोज किला दिखे और क्यूरियोसिटी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा रेस्ट किया और शाम होते ही साइकिल उठाई और निकल पड़ा नाहरगढ़ की तरफ। गूगल मैप्स ने जो शॉर्टकट दिखाया वो एक डायरेक्ट फुट ट्रेल था, सिर्फ 2 किलोमीटर। सुनने में इजी लगता है, लेकिन ग्रेडियंट देखते ही समझ आ गया ये नॉर्मल राइड नहीं होने वाली। हर पेडल थोड़ा और हैवी लग रहा था और जयपुर की गर्मी अभी भी पीछा छोड़ने के मूड में नहीं थी। कभी साइकिल चलाता, कभी उतर के धक्का देता, बस धीरे धीरे ऊपर बढ़ता गया। आखिरकार नाहरगढ़ ने अपने गेट्स पर मेरा स्वागत किया और मेरे लिए ये किसी साई ऑफ रिलीफ से कम नहीं था। मतलब बस भाई, अब और चढ़ाई नहीं। एक बार नाहरगढ़ की चढ़ाई पूरी करने के बाद रोड अचानक फ्लैट हो गई और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यही रोड आगे जाकर जयगढ़ फोर्ट तक जाती है। मतलब एक ही रास्ते पर 2 अलग अलग फोर्ट्स। और ऑनेस्टली उस मोमेंट पर मन तो कर रहा था कि साइकिल लेकर जयगढ़ भी निकल जाऊं, लेकिन फिर सोचा भाई पहले नाहरगढ़ की चढ़ाई से तो रिकवर कर ले। वैसे ऊपर आकर ये पूरा लैंडस्केप काफी अलग लग रहा था। नीचे जयपुर और चारों तरफ अरावली हिल्स। नाहरगढ़ फोर्ट, जयपुर के ऊपर अरावली हिल्स में बना हुआ ये फोर्ट 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने बनवाया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका नाम पहले सुदर्शनगढ़ था, लेकिन लोकल कहानियों के मुताबिक कंस्ट्रक्शन के दौरान नाहर सिंह भूमिया की आत्मा बार बार रुकावट डाल रही थी। फिर उनके नाम का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया और उसके बाद इस फोर्ट का नाम पड़ गया नाहरगढ़। ये फोर्ट सिर्फ खूबसूरत व्यूज के लिए नहीं बना था। आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट के साथ मिलकर ये जयपुर की सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। और आज करीब 300 साल बाद भी नाहरगढ़ पूरे पिंक सिटी का शायद सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट है। और फाइनली नाहरगढ़ से निकलने का टाइम आ गया था। ऊपर आते वक्त जिस रास्ते ने मेरी हालत खराब कर दी थी, अब वही रास्ता नीचे जाने वाला था। इस बार पेडल कम और ब्रेक ज्यादा। नाहरगढ़ के गेट से निकलकर बस साइकिल को डाउनहिल जाने दिया और कुछ ही देर में मैं वापस बेस पर था। दिन भर की गर्मी, इतनी सारी साइकिलिंग और ऊपर तक की चढ़ाई के बाद अब बस हॉस्टल वापस जाना था। लेकिन हॉस्टल के टेरेस पर पहुंचते ही पूरा मूड बदल गया। रात में जयपुर, ऊपर से नाहरगढ़ की सिलुएट और चारों तरफ बस शहर की लाइट्स। अगली सुबह फिर से साइकिल उठाई और निकल पड़ा जयपुर एक्सप्लोर करने। सुबह की खाली सड़कें, हल्की सी ठंडी हवा और बिना किसी ट्रैफिक के बस आराम से साइकिलिंग। रास्ते में एक ऊंट भी दिख गया, लेकिन बाई का रिएक्शन देखकर लग रहा था एक और टूरिस्ट आ गया, अब इसे भी देखना पड़ेगा। लगता है मेरे कैमरा से ज्यादा ये अपनी सुबह एंजॉय करना चाहता था। मैं भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, बस एक शॉट लिया और आगे निकल गया। और फिर दूर से आमेर का फोर्ट दिखाई दिया। साइकिल पार्क की एक गाइड लिया और फोर्ट की टिकट लेकर अंदर चल पड़ा। आमेर फोर्ट की कहानी करीब 400 साल पुरानी है। 1592 में राजा मान सिंह ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था। बाद में आने वाले रूलर्स ने इसमें लगातार एडिशंस और इंप्रूवमेंट्स किए और फिर 1727 में जब सवाई जय सिंह ने कैपिटल को आमेर से जयपुर शिफ्ट किया, तब जयपुर की कहानी एक नए चैप्टर में शुरू हुई। लेकिन फोर्ट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज सिर्फ इसकी एज नहीं है। यहां आपको राजपूत आर्किटेक्चर के साथ मुगल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है।
4 बड़े कोर्टयार्ड्स, मैसिव गेट्स, पैलेसेस और सबसे फेमस शीश महल। हजारों छोटे मिरर से सजा हुआ ये हिस्सा आज भी इमेजिन करना मुश्किल कर देता है कि उस जमाने में इतनी डिटेल क्राफ्ट्समैनशिप कैसे की गई होगी। और एक इंटरेस्टिंग बात, आमेर फोर्ट और ऊपर मौजूद जयगढ़ फोर्ट एक अंडरग्राउंड पैसेज से कनेक्टेड है। वॉर के टाइम पे ये रॉयल फैमिली के लिए एस्केप रूट की तरह इस्तेमाल होता था। 2013 में आमेर फोर्ट को राजस्थान के 6 हिल फोर्ट्स के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला। फोर्ट घूमने के बाद ऑब्वियसली बाहर सुवेनियर शॉप्स भी थीं और यहां से मेरा एक छोटा सा ट्रैवल टिप है। अगर आपका गाइड आपको शॉपिंग के लिए किसी पर्टिकुलर शॉप पर लेकर जाए तो थोड़ा केयरफुल रहना। मुझे भी एक ऐसी शॉप पर लेकर गए जहां प्राइसेस मुझे काफी ज्यादा लगे। सो अगर आपको कुछ खरीदना है पहले प्राइस कंपेयर कर लेना। और ऑनेस्टली मैं पर्सनली इस तरह की गाइडेड शॉपिंग रेकमेंड नहीं करूंगा। अंदर रिकॉर्डिंग भी अलाउड नहीं थी, इसलिए वहां का फुटेज तो नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस हुआ वो आपको बता दिया। और फिर मुझे मिल गया जयपुर का सबसे अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर, एक स्नेक चार्मर और उसके पिटारे में एक असली कोबरा। अब पता नहीं उस मोमेंट में मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो आज कोबरा को भी आशीर्वाद दिया जाए। पता नहीं उसे आशीर्वाद मिला या मुझे अकल आनी चाहिए थी। फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद अब टाइम था कुछ लोकल फूड ट्राई करने का, तो मैं पहुंच गया एक छोटी सी शॉप पर और ऑर्डर किया मिर्ची वड़ा। पेट भरने के बाद फिर साइकिल उठाई और निकल पड़ा वापस ओल्ड सिटी की तरफ। रास्ते में जयपुर की एक और इंटरेस्टिंग साइट देखने को मिली, रंगीन एलिफेंट्स और ऐसी दुकानों के नाम जो अपने आप में ही सवाल उठाएं। मार्केट में घूमते हुए मेरी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो कस्टम मेड लाख बैंगल्स बना रहा था, और ये जयपुर की एक बहुत ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। इन बैंगल्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरी तरह हाथ से बनाई जाती है। सबसे पहले लाख को हीट किया जाता है जिससे ये सॉफ्ट हो जाती है। फिर आर्टिसन इसे हाथ से शेप करता है और अलग अलग कलर्स की लाख को इसके ऊपर अप्लाई करता है। फिर कलर्स, पैटर्न्स और छोटे छोटे डेकोरेटिव पीसेस जोड़कर एक सिंपल पीस ऑफ लाख धीरे धीरे एक खूबसूरत बैंगल में बदल जाता है। और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। राजस्थान में लाख ज्वेलरी की ट्रेडिशन कम से कम 18वीं सेंचुरी से जुड़ी हुई है और आज भी जयपुर में इसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाने वाले आर्टिजन्स मिल जाते हैं। शायद यही वजह है कि ये सिर्फ एक बैंगल नहीं है, इसमें जयपुर की क्राफ्टमैनशिप, ट्रेडिशन और कल्चर तीनों साथ दिखाई देते हैं। शाम को मैं पहुंचा गटोर की छतरियां। ये जयपुर के काचवाहा रूलर्स का रॉयल क्रिमेशन साइट हुआ करता था। यहाँ हर रूलर की याद में इन खूबसूरत छतरीज का निर्माण किया गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर छतरी की आर्किटेक्चर और डिटेलिंग उस रूलर की स्टेटस और पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। पीछे अरावली हिल्स, सामने ये इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स और शाम की हल्की रोशनी में ये जगह जयपुर के बाकी टूरिस्ट स्पॉट से काफी अलग महसूस होती है। और गटोर की छतरियों के ठीक पीछे एक रास्ता ऊपर पहाड़ी की तरफ जा रहा था और पता चला ये रास्ता जाता है गढ़ गणेश मंदिर की तरफ। इस मंदिर का निर्माण 18वीं सेंचुरी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था और इसकी स्थापना एक अश्वमेध यज्ञ के बाद की गई थी। लेकिन यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मंदिर तक पहुंचने के लिए 365 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, यानी साल के हर दिन के पाप के लिए एक सीढ़ी। लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर अरावली हिल्स में बना ये मंदिर जयपुर का एक ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट भी है। वापस स्टे की तरफ जाते हुए रास्ते में एक जगह रुककर थोड़ा खाना खाया और इसके साथ एक और दिन जयपुर के नाम। रात को फिर हॉस्टल के रूफटॉप पर आया और वहां से मैं उन दोनों जगहों को देख पा रहा था जहां पिछले 2 दिनों में साइकिल से जा चुका था। थोड़ा अजीब सा एहसास था क्योंकि सुबह जब निकलता हूं तो बस एक जगह एक्सप्लोर करने निकलता हूं, लेकिन दिन खत्म होते होते एक और रास्ता, एक और जगह और एक और कहानी यादों का हिस्सा बन जाती है। शायद ट्रैवलिंग की सबसे अच्छी बात यही है, हम सोचते हैं कि हम नई जगहों को एक्सप्लोर करने निकले हैं, लेकिन असल में हर सफर के साथ हम खुद को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और शायद इसीलिए मुझे साइकिल से घूमना पसंद है, क्योंकि मंजिल तो याद रहती ही है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता भी कहानी बन जाता है।